सभी श्रोतागण भक्तगणों को राधे राधे। अधिक मास, जिसे लोध मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, यह प्रति 3 वर्ष में आने वाला अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी को अति प्रिय है। इस मास में भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस पुरुषोत्तम मास का महात्म्य हम प्रतिदिन वाचन करेंगे, जिसे आप हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति पर प्रतिदिन सुन सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पुरुषोत्तम मास 12वां अध्याय। इस प्रकार भगवान शंकर के चले जाने पर वह बाला हर्षकांति श्वास पर श्वास लेती भयभीत हो आँखों में आंसू भरकर रोने लगी। इसी तरह दुख में बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर वह बाला भी बलवान काल के वश हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। वही मेघावी ऋषि कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली के बींधने पर अर्जुन को प्राप्त हुई। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नाम को जपने लगी। हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार कहने पर कृष्ण जी कहने लगे कि यद्यपि द्रौपदी को मैं तो भूल ही गया था, तो भी मेरे को स्मरण आई। और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर सवार होकर अनेक प्रकार से खींचे हुए उसके चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसे खींचता हुआ अचेत होकर गिर पड़ा। सदैव हमसे स्नेह रखने वाली वह पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर में मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वालों को मैं भी त्याग देता हूँ। इसलिए सब तरह से यह मल मास ऋषियों व देवताओं को भी सेवन करने योग्य है, अर्थात पालन करने के योग्य है। फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनोवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना में 14 वर्ष पूरे हुए। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण जी कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न होकर पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारिकापुरी को चले गए। नारायण बोले, द्वारिका नाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरण करने लगे। और हे नारद, भगवान के लिए पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, आप सबने पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई सुखी नहीं रह सकता। इस लोक में वही पूज्य है, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से पुरुषोत्तम मास को पूजता है और पालन करता है। इस तरह सब तीर्थों में विचरण करते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे। और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी तरह सूर्यवंशी राजा दृढ़धनवा भी पुरुषोत्तम मास के सेवन से पुत्र उपपुत्र तथा अनेक प्रकार के सुख भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक को अर्थात गोलोक को प्राप्त हुए। इति श्री पुरुषोत्तम मास 12वां अध्याय समाप्त।